नमस्कार दोस्तों, कई बार आपने बकरियों में ऐसी स्थिति देखी होगी जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। यानी इसके जो वेजाइना का बाहरी पार्ट है वल्वा, वो वल्वा के दोनों लिप्स जो है वो सूज चुके हैं, उनमें पूरी तरीके से सूजन आ चुकी है। और अगर हम इसे दबाते हैं तो ये सूजन दो प्रकार की नज़र आती है। पहली प्रकार की तो वो होती है जो एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में कम होती है, और उसको जब देखते हैं गौर से तो उसमें एक या कहीं पे दो हमें छेद नज़र आते हैं। तो वो छेद अगर आपको नज़र आ रहे हैं और पशुपालक भाई बोल रहे हैं कि कभी कभी इसमें से ब्लड भी आता है, तो उस स्थिति में आप समझ जाइएगा कि ये स्थिति इसमें अंदर कीड़े पड़ने की वजह से हुई है। तो उस अवस्था में आप क्या इलाज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उस अवस्था में आपको चिमटी लेकर के और जितने भी कीड़े अंदर हैं उनको निकालना है, यथासंभव जितनों को निकाल सके। उसके बाद हमें नेगासेंट पाउडर लेना है, जो डिब्बी आती है वाइट कलर की, उसमें से पाउडर निकाल करके और चिमटी की सहायता से या सीधे इस नेगासेंट की डिब्बी की सहायता से हम उस छेद में अंदर डाल देंगे, और अंदर डालने के बाद बाहर से गोज लगा देंगे। तो पहली स्थिति अगर आपको नज़र आ रही है छेद वाली, तो उस स्थिति में ये इलाज करेंगे। इसके अलावा इसके इंजेक्शन जो है वो दोनों स्थितियों के सेम है, जो मैं अभी आगे आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन आती है उस कंडीशन में भी ये सूजन दोनों तरफ रहती है, लेकिन दोनों तरफ लगभग एक जैसी रहती है, और इसे जब हम दबाते हैं तो एकदम से अंदर मांस जमा हुआ नज़र आता है, किसी भी प्रकार का छेद इसमें नज़र नहीं आता। तो उस स्थिति में हमें जो इंजेक्शन लगाने हैं उनमें हमें पहला इंजेक्शन लेना है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो है वो हमें इसको 1 ग्राम से लेकर के और 1.5 ग्राम, यानी 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच में हमें लगाना है। इंट्रामस्कुलर लगाना है, डिजोल्व करके लगा सकते हैं। जो आपको बकरी फर्स्ट ब्यात की है, सेकंड ब्यात की है, उसे आप 1 ग्राम लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो आप 1.5 ग्राम लगा दें। इसके अलावा सेकंड इंजेक्शन आएगा मेगलूडाइन। ये इंजेक्शन हमें 3 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स 3 ml और CPM 3 ml, इन दोनों को शामिल कर देना है। इसके अलावा जो 2 स्पेसिफिक इंजेक्शन आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, जिसमें से पहला है आइसोफ्लुपेराडोन। यानी आइसोफ्लुपेराडोन इंजेक्शन जो है वो भी आप इस स्थिति में 2 ml लगा सकते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन से दूध की मात्रा कम होने की संभावना रहेगी, तो वो आप अपने विवेक से देख लें। इसके अलावा रिमोट वेट जो एकदम से सेफ इंजेक्शन है, आप रिमोट वेट 2 ml इसमें लगा सकते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें पशुपालक भाई को बोल देना है कि ये जो सूजन आ रखी है फाइब्रोसिस वाली, इस सूजन में असर जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और हमने जो इंजेक्शन लगाए हैं वो इंजेक्शन इसमें किसी भी प्रकार का मवाद नहीं पड़ने देंगे, और आपको नीम के पानी से या आप लाल दवा दे दें, नीम के पानी से या लाल दवा के पानी से इसे लगातार साफ करते रहना है, गंदगी नहीं रखनी है। जितना भी इन्फेक्शन है वो इंजेक्शन से दूर हो जाएगा। और आप ये भी बता दें कि ये जो सूजन है वो काफ़ी दिनों तक रहेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सूजन अपने आप ठीक हो जाएगी। और इस स्थिति में जो मैंने आपको इंजेक्शन बताए हैं वो पहले वाली स्थिति जो कीड़े वाली है उसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ऐसी स्थिति आपको फील्ड में मिलती है तो आप इसका इलाज करें। इसके अलावा आप अगर गाय भैंस का इलाज प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो जो अभी आपको वेट्स क्लब इन हिंदी वाला लोगो दिख रहा है, इसे क्लिक करके आप गाय भैंस का इलाज प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारा जो अलग चैनल है डॉग केयर एंड क्योर, उसमें हम डॉग के भी इलाज दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी प्रकार के देसी इलाज हम हमारे DD रामावत चैनल पर दिखाते हैं, तो वो भी आपको लोगो दिख रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं।